आगे कुछ मत कहना मित्र शुक्रदेव। हमारा निर्णय अटल है और हम नहीं चाहते कि हमें आपकी किसी भी बात को काटने पर विवश होना पड़े। माँ, मैं जाके इन्हें समझाती हूँ। नहीं पुत्री, इस समय आसन से उठना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। सभा में कोई ना कोई इस समस्या का हल जरूर निकालेगा। भैया दक्ष, उस ब्राह्मण की कोई गलती नहीं थी। आप व्यर्थ उस पर क्रोधित हो गए। वो दुष्ट ब्राह्मण हमारे विवाह में वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहा था और तुम कहते हो उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं तो अब भी यही कहता हूँ भैया, विवाह का तो केवल यही एक विधान है। वो बेचारा और किस विधि से आपका विवाह करवाता। अनुज नारद, हमें तुमसे बहुत स्नेह है, किंतु यदि तुमने भी हमारा विरोध करना आरंभ कर दिया तो ये स्नेह कब तक रहेगा हम कह नहीं सकते। मित्र शुक्रदेव, चलिए, अब यहां खड़े रहने से कोई लाभ नहीं। एक बार पुनः विचार कर ले पृथ्वी सम्राट। इस प्रकार विवाह की वेदी को त्याग कर जाना घोर अपशकुन है। हमने कहा ना, हम वैदिक परंपराओं से विवाह नहीं करेंगे। पृथ्वी सम्राट, अगर ऐसी बात है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपका विरोध इन वैदिक परंपराओं से है तो हम किसी दूसरी पद्धति से आपका विवाह करवा देंगे, किंतु विवाह की वेदी को त्याग कर ना जाए सम्राट। मेरा विरोध विवाह वेदी से कहीं अधिक अपने तथाकथित पिताश्री और सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव से है, जो जानबूझकर मेरा अपमान और मुझे नीचा दिखाने का षड्यंत्र करते रहते हैं। आप नहीं जानते महाराज वीरण, इन्होंने हमारे जन्म से पहले हमारे साथ घोर अन्याय किया था। जो सर्वश्रेष्ठ स्थान मुझे मिलना चाहिए था वो इन्होंने मुझे नहीं दिया। पुत्र दक्ष, पुत्र दक्ष, तुम जब से संसार में आए हो तब से तुम इस बात से नाराज हो कि तुम्हारा जन्म सबसे पहले क्यों नहीं हुआ, जिसे दिन रात तुम मेरा अपराध बताते हो। पुत्र, ना तो वो मेरा कोई अपराध था और ना ही कोई भूल। तो फिर ये किसकी भूल थी? किसी की भी नहीं पुत्र। इस सृष्टि की रचना भले ही मेरे हाथों हुई हो, किंतु इसे आकार हिरण्यगर्भ भगवान सविता देव की इच्छा से मिला है। वही इस सृष्टि के नियंता हैं। उन्होंने जो नियति तुम्हारे लिए रच रखी थी, तुम्हारा जन्म उसी के अनुसार हुआ। ये सब बहाने हैं, हमें बहलाने का प्रयास है, किंतु हम बच्चे नहीं हैं जो इस प्रकार बहल जाएंगे। महाराज वीरण, हम जा रहे हैं। जब आपको विवाह करने की उचित रीति मिल जाए हमें बता दीजिएगा। मित्र दक्ष, मित्र शुक्रदेव, क्या सचमुच विवाह के वैदिक परंपरा के अतिरिक्त अन्य कोई परंपरा नहीं है? परंपराएं निर्मित की जाती हैं मित्र। हम अब भी कोई नई विवाह परंपरा का निर्माण कर ही लेते हैं। एक ऐसी परंपरा जो वैदिक परंपरा से भी अधिक सरल हो, किंतु यदि आप चाहें तो। आप हमारा परिहास कर रहे हैं मित्र शुक्रदेव। आपको ज्ञात होना चाहिए
हमारा विवाह किसी समस्या के कारण रुका हुआ है और उस समस्या का हल ढूंढने के लिए आप हमसे अनुमति मांग रहे हैं। नहीं नहीं मित्र दक्ष, मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है मित्र, किंतु विवाह की नई पद्धति सोचना कोई सरल कार्य नहीं है। यह आपने हमारे कांधों पर बहुत बड़ा कार्यभार डाल दिया है, किंतु हम भी हमारी मित्रता की सौगंध लेते हैं कि हम इस कार्य को किसी भी हाल में पूरा करेंगे। आप बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, सम्राट दक्ष किसी भी मूल्य पर वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। और इस समय मुझे इसका एक ही हल दिखाई दे रहा है। यदि सचमुच आपके पास इस समस्या का कोई हल है, उसे तुरंत कहें। पितामह, मेरा सुझाव यह है कि यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उनके विवाह के लिए एक ऐसी पद्धति की रचना करूं जो वैदिक परंपरा से अधिक सरल है और जो आगे चल के विवाह की एक नई परंपरा बन जाए। शुक्रदेव, यह विवाह होना परम आवश्यक है। आप कुछ भी करें, किंतु यह विवाह अवश्य संपन्न कराएं। तो मुझे आपका भी आशीर्वाद है ना प्रजापति वीरन? बिल्कुल शुक्रदेव। रीति चाहे कुछ भी हो, वर और वधू उसे और एक दूसरे को प्रेम और स्नेह के साथ अपनाकर जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध जाएं, यही हमारी इच्छा है। तो मैं अवश्य कुछ करता हूं। किंतु आपकी ये नई विवाह व्यवस्था है क्या शुक्रदेव? देवर्षि नारद, आप कुछ पल प्रतीक्षा करें। मुझे जैसे ही कुछ सूझेगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा। पिताश्री, आपको क्या लगता है शुक्रदेव क्या करेंगे? पुत्र नारद, शुक्रदेव कुछ नहीं करेंगे। जो करेंगे भगवान सविता देव करेंगे, और होगा भी वही जो उनकी इच्छा होगी। मित्र दक्ष, देवी वीरणी, कृपया इन आसनों को ग्रहण करें। मित्र दक्ष, इस कार्यक्रम के अनुसार आप दोनों बिना पलके झपकाएं तब तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहेंगे जब तक कि आपकी आंखों से आंसू न निकले। आप सब किस सोच में पड़े हैं? हमारे परम मित्र शुक्रदेव ने जो भी विधान बनाया है कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। चलिए आरंभ करें। परमपिता, अब तक वैदिक परंपरा ही मेरे जीवन का मार्गदर्शन करते आई है। आज जीवन में पहली बार कुछ नया करने से पहले आपकी अनुमति भी आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्री।
मित्र दक्ष, अब आप दोनों एक दूसरे के आंसुओं को अपने होठों पे लें। विवाह की यह नई पद्धति वैदिक परंपराओं से भी अधिक सरल और मौलिक है। वर वधु ने एक दूसरे के आंसू एक दूसरे के होठों पर लेकर जीवन भर दुख दर्द बांटने का संकल्प लिया है। और मैं शुक्रदेव इस जोड़े को सदा के लिए सुखी विवाहित जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। मित्र दक्ष, विवाह का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मित्र शुक्रदेव, आज आपने एक अनोखी विवाह पद्धति का आविष्कार किया है। इस अनोखी पद्धति में वर वधु बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह जाते हैं। इस अनोखे आविष्कार के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। मित्र दक्ष, आपको भी विवाह के बंधन में बंधने की बहुत बहुत बधाई हो। पिताश्री, मुझे तो ये विवाह पद्धति आसुरी लग रही है। अब आपको ऐसा नहीं लगा? मित्र दक्ष, इस प्रसन्नता के अवसर पर एक बात ने हमारा मन दुखाया है। किसने आपका मन दुखाया, हमें बताइए, हम उसे अभी उचित दंड देंगे। नहीं मित्र, हमारा मन यहां उपस्थित लोगों ने नहीं, किंतु उन लोगों ने दुखाया है जो इस अवसर पर यहां उपस्थित नहीं है। अर्थात आपने अपने विवाह में सारी ग्रह शक्तियों को आमंत्रित किया था, लेकिन उनमें से कोई भी आपके विवाह में आपको शुभकामना देने उपस्थित नहीं हुआ। आपने ठीक कहा, हम आज ही आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्यः। ये दाव तो खाली गया, किंतु सविता देव, आप मेरे साथ कितने भी खेल खेल लें, मैं शुक्रदेव एक दिन आपको अपने शक्ति का आभास अवश्य कराऊंगा। महाराजा दक्ष की, महारानी वीरनी की, महाराजा दक्ष की, महारानी वीरनी की, महाराजा दक्ष की, महारानी पुत्र दक्ष और राजकुमारी वीरनी का विवाह संपन्न हो चुका है। अब हमारा यहां कोई कार्य नहीं, हमें अब चलना चाहिए। किंतु पिताश्री, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पुत्र नारद, जब तक ये संसार है, ये सृष्टि है, तब तक सदा ही कुछ ना कुछ चलता रहेगा। परंतु जिस कार्य के लिए हम यहां आए थे, वो कार्य अब संपन्न हो चुका है। अब हमें यहां से चलना चाहिए। ठीक है पिताश्री,
अब आपकी आज्ञा तो मैं टाल नहीं सकता, किंतु मेरा मन तो यहीं लगा हुआ है। मैं बहुत देर तक अपने आप को यहां से दूर नहीं रख सकता। चलिए पिताश्री। महारानी, 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 ये क्या कर रही हैं आप? अपने माता पिता का आशीर्वाद ले रही हैं। मत भूलिए कि अब आप एक साधारण से राजा वीरण की पुत्री मात्र नहीं, पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की पत्नी हैं। आप किसी के सामने झुके, यह पृथ्वी सम्राट दक्ष को स्वीकार नहीं। संसार आपके सामने झुकेगा तो पृथ्वी सम्राट दक्ष को प्रसन्नता होगी। हाँ पुत्री वीरणी, दामाद जी का कहना बिल्कुल उचित है। अब तुम कोई साधारण राजकुमारी नहीं हो, तुम्हें अपने पति के गरिमा के अनुसार आचरण करना चाहिए। क्या आप मुझे क्या सिखा रही हैं माँ? क्या मेरे पृथ्वी महारानी बन जाने से मैं अपने माता पिता से बड़ी हो गई हूँ? या मेरा उनसे रिश्ता टूट गया है? मेरे ससुर जी, वो तो मुझे आशीर्वाद दिए बिना ही चले गए। उनके पास मैं बाद में जाऊंगी और उनका आशीर्वाद मांगूंगी, किंतु आप और पिताश्री मेरे सामने हैं। आपका आशीर्वाद दिए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ? महारानी, आपने हमारी आज्ञा न मानकर हमारा अपमान किया है, इसलिए हम अभी इसी समय आपका त्याग करते हैं।